अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद है इकबाल मार्केट में। ये औरंगी टाउन की मार्केट है, इकबाल मार्केट। और यहाँ पर अगर मैं आपको अपने पीछे रश दिखाऊं तो हमें यहाँ पर भरपूर रश नज़र आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो है शिकायती कैंप लगा हुआ है और कैंप में जो हमारे साथ इकबाल मार्केट के सदर साहब भी मौजूद हैं, साथ साथ जो है जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद हैं। तो मैं इनको कहूँगी कि ये बाहर आएँ और दो अल्फाज जो हैं वो कहें कि इस मार्केट के हवाले से, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो किस तरह के जो इक़दामात हैं वो किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर आने वालों को जो है वो किस तरह से आकर जो है वो यहाँ पर कैंप में अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और उनकी कंप्लेंट पर जो है किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। जी, हमारे साथ इकबाल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी इरफान साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे पहले सिक्योरिटी के हवाले से कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो किस तरह के इक़दामात जो हैं वो किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे थाने इकबाल मार्केट लगता है, SHO और हेड मोरर और हमारे जो ये इंचार्ज हैं कैंप इंचार्ज, इन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दी हुई है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये औरंगी की सबसे बड़ी मार्केट है। लोग बहुत पुरसकून मॉल में पुरअमन तरीके से ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इरफान भाई, मुझे ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, महंगाई है, तो यहाँ पर क्या ऐसी कोई कंप्लेन आपको मौसूल हुई है कि शॉपकीपर की जानिब से कि शॉपकीपर का जो रवैया है वो अवामुल नास के साथ जो है वो ठीक ना हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शॉपकीपर का रवैया तो बिल्कुल अपने कस्टमर्स के साथ सही है, लेकिन महंगाई की वजह कर बिज़नेस जो है बिल्कुल फ्लॉप होके रह गया ना। यहाँ तक के जो लोगों ने माल उठाया हुआ वो दुकानों में अभी तक पड़ा है। महंगाई इतनी है कि लोगों के अंदर क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल भी नहीं बची ना। लोग अपने घरों के राशन पूरा करें या अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाएं या कुछ भी करें। और ये औरंगी टाउन की मार्केट है, गरीब तबके की मार्केट है। यहाँ पे ये समझ जाएं कि हमारे बाज़ार में इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं। कस्टमर्स तो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ख़रीदारी उस तरीके से नहीं हो पा रही है अभी तक। लोगों के पास माल पड़े हैं, स्टॉलों पर माल पड़े हैं, अभी तक उस तरह की मार्केट पिक नहीं पकड़ी। ऐसा लगता है कि अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ है, अभी तक कारोबार में दम नहीं है। आज ये 28 रमज़ान हो चुका है। तो मज़ीद आगे का क्या आप लोगों ने कोई प्लान किया हुआ है कि अगर यहाँ पर इसी तरह से मार्केट में या मुल्क के हालात इसी तरह से रहे तो कारोबारी तबका तो बिल्कुल बैठ चुका है और मज़ीद ये है कि कोई चांस आगे नज़र? देखिए, कारोबारी तबका मेन चीज़ तो ये है कि कुछ तो अपने लोगों ने भी महंगाई बढ़ा दी, सही है। कुछ गवर्नमेंट की जो है ना मतलब प्लानिंग इनकी बेहतर नहीं रही, जिसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि आवाम टैक्स पे करे। अगर किसी भी चीज़ में टैक्स इतने ऐड हो जाते हैं कि वो चीज़ ऐसे ही दुगनी हो जा रही है। आप ये समझें कि अगर के इलेक्ट्रिक का बिल ही आप ले लें तो अगर 2500 रुपये का दुकानदार बिजली का बिल जला रहा है तो 2500 रुपये उसमें टैक्स प्लस हुए हैं। कुछ NGOs ऐसी हैं जो इस वक्त भरपूर जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है, जो कि काम NGOs का नहीं है, वो काम जो है हमारी सरकार का, हमारे सरकारी इदारों का है। तो उन NGOs के बारे में क्या कहेंगे? NGOs तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हालांकि ये काम तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। जैसे कि फ्रूट महंगे हुए हैं तो NGOs ने उसको हाफ़ कीमत में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्टॉल लगे हुए हैं ये समझ जाएँ कि दुकान से बहुत आधी कीमत में लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं खरीद सकते हैं। क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं बची लोगों में। इरफान साहब, आपने NGO के फ्रूट स्टॉल की बात की तो उनके साथ हुआ क्या, वो भी आपको याद होगा। साथ में अगर मैं बात करूं सब्ज़ी के स्टॉल की तो उनके साथ भी क्या हुआ वो भी आपकी नॉलेज में होगा। देखें, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि होलसेल मार्केट जैसे मंडी है, फ़र्ज़ करें कि एक फ्रूट वाला है, उसकी मजबूरी है, जाहिर सी बात है, जब वो 4000 रुपये मन तरबूज लेकर के आएगा तो वो 100 रुपये किलो कैसे बेच सकता है। तो ठेले वालों को मारना है या कुछ भी करना है, मैं तो इसके हक़ में नहीं था। अगर आपको रेट कम करवाना है तो मंडी में सबसे पहले रेट कम होना चाहिए, उसके बाद ये छोटे रिटेलर हैं। जब होलसेलर महंगा करके बेच रहा है तो रिटेलर कहाँ जाएगा? जी, हमारे साथ इस वक्त इकबाल मार्केट के सदर मौजूद हैं, गुड्डू साहब। हम इनसे बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर जो लोग हैं इनको गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर जो है ग्रॉसरी की भी शॉप है, यहाँ पर क्रॉकरी की भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो कपड़ों की मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है पूरी। तो सर, किस तरह से इस तरह से सारी मार्केटों को मैनेज करना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है? देखिए, एक पाकिस्तान बाज़ार इकबाल मार्केट औरंगी की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। औरंगी टाउन की सबसे बड़ी मार्केट इकबाल मार्केट पाकिस्तान बाज़ार से है और ये हमारी मार्केट में रश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और कारोबार भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं
मैं बात करूं औरंगी के हवाले से, लोगों का जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि औरंगी में जो है चीज़ों की वो क्वालिटी नहीं होती जो दूसरी मार्केटों में होती है। बात हम हैदरी की या दीगर मार्केटों की करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, आप खुद कोई चीज़ परचेस कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी मार्केट में रेट भी बहुत अच्छे हैं, बिजनेस भी है, क्वालिटी भी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर किसी ग्राहक को किसी तरह की कोई शिकायत होती है नॉर्मल दिनों में भी, तो आप लोगों को ढूंढना जो है वो एक कस्टमर के लिए बड़ा जो है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपके सामने एक बाइक खो गई है, वो आ गए, और छोटे मामलात हो या बड़े मामलात हो, अंजुमन ताजिरान हम वक्त इनके साथ हैं। और ये पुलिस कैंप हमने लगाया है, LPC खातून को भी हमने इसीलिए बैठाया है कि कोई मामलात अगर खातून के साथ हो जाए तो खातून पुलिस उसको डील करें। यहाँ पर बैठी रहती हैं या ये नहीं, बैठती भी हैं और हंसती खेलती भी हैं और विजिट भी करती हैं। अभी हंस रही थी ना, मैं आया था तो काफ़ी हंस रही थी। नहीं, हंसती खेलती तो हैं, वो तो लड़कियां हंसती खेलती अच्छी लगती है, लेकिन क्या मार्केटों में जाके, क्योंकि अभी जो मैं अभी कुछ टाइम पहले एक मार्केट में गई थी तो वहाँ मेरे सामने ये 2 केस ऐसे आए थे कि एक तो खवातीन का जो है वो पूरा 15,000 उनकी जेब से निकाल लिया गया था, बलोच खातून थी वो, और दूसरा ये कि एक ऐसी खातून मुझे वहाँ पर मिली जो उन्होंने मार्केट से दुकान के अंदर ही दूसरी खातून के बैग से चीज़ें निकाली थी। तो इस तरह देखिए, अगर ऐसे छोटे मोटे वाक़यात अगर हुए हैं तो वो हमें इल्म में हमारे नहीं है, उनसे कैंप में आना चाहिए था और हम बिल्कुल अजाला करते हैं इसका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आम दिनों में, मैं अभी रमज़ानों की बात नहीं करी, मैं आम दिनों की बात करी, अगर आम दिनों में कोई यहाँ पर ऐसी कोई शिकायत लेकर आता है आपके पास कि शॉपकीपर्स का उनके साथ रवैया ठीक नहीं है या मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, चीज़ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से किस तरह कॉन्टेक्ट? ऐसे वाक़यात आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एक्सचेंज का मामला, लेकिन जब सदर जनरल सेक्रेटरी वहाँ पहुँचते हैं तो रिस्पेक्ट के तहत वो डील कर लेते हैं, वो आसानी से आसान हो जाता है हमारा। मतलब यहाँ पर मार्केट में आने वालों को किसी भी तरह की कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये 28वां रोज़ा हो गया है और आज भी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ हमारी मार्केट में बदअमनी का। बिल्कुल पुरअमन माहौल में ये मार्केट हमारी चल रही है। ये हमारी मार्केट की शानदार शूज़ के नाम से दुकान है और रश से आपको अंदाज़ा हो रहा है, कीमतें ख़रीद लोगों के पास नहीं है, महंगाई उरूज पर है, लेकिन ईद तो मनाना है, वो हर अमीर गरीब का काम है, फ़र्ज़ है कि उनको ईद मनाना है, तो वो बेचारे अपनी किफ़ायत शारी के साथ जो है, इनकी रेट भी अच्छे हैं, मुनासिब रेट है, तो वो खातून भी बैठी हैं यहाँ पे, चप्पलें ख़रीद रही हैं और जेंट्स हज़रात भी चप्पलें ख़रीद रही हैं। तो बेसिकली होती ही बच्चों की है ना? नहीं, बच्चे तो साथ है ना, माशाल्लाह। ये देखें, खुशी तो है, हर घर में बच्चे हैं और हर माँ बाप जो है वो बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, अपनी खुशी से ज़्यादा बच्चों के लिए काम करते हैं। अच्छा, मुझे पार्किंग के हवाले से गाइड कीजिएगा कि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से जो है वो क्या आप लोगों ने इक़दाम? पार्किंग के हमने तकरीबन 5 प्लेस यहाँ पे बनाए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं ली जा रही है, और 3 स्पॉट हमारी इस तरफ है, ये जो हमारी एक एंट्री है, दूसरी एंट्री हमारी ये है, बाकी जो लिंक गलियाँ हैं ये सब हमने पार्किंग कर दी है। अच्छा, बीच में मैं देख रही हूँ कि यहाँ से गलियाँ भी बाहर निकल रही हैं, तो इन गलियों से भी जो है क्या लोग अपनी गाड़ियों को लेकर आ रहे होते हैं, बाइकों को, क्योंकि बाइक वालों को तो थोड़ी सी जगह चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमने अपने वॉलंटियर खड़े किए हुए हैं, अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान बाजार के, जो उस बाइक को रोक रहे हैं और सही जगह पे पार्क करवा रहे हैं। तो कोई पार्किंग चार्जेस वगैरह भी हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, या DMC KMC के नाम पे भी लूटा जा रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई DMC KMC की आपको नहीं मिलेगी पार्किंग, ये हमारे वॉलंटियर करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, यहाँ पर अगर बाइक चोरी हो जाती है या किसी और तरह का कोई मामला हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इसकी जिम्मेदारी तो देखें, बाइक अगर अनलॉक होती है तो हम उसको लॉक करवा देते हैं ना, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट से इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं आपको अपने आगे सामने फ्रंट साइड पे देखूं तो यहाँ पर रश जो है वो भरपूर नज़र आ रहा है, सिर्फ सर ही सर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब उसमें यहाँ पर जो है जेंट्स हजरात घूम रहे हैं औरतों के साथ या लड़कियों के साथ, यहाँ पर नाजेबा हरकतें भी हो रही होती हैं, तो उस चीज़ के हवाले से कोई एक्शन? हमारे लिए वॉलंटियर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वॉलंटियर, ये हमारे अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान बाजार वॉलंटियर, और भी वॉलंटियर आपको दिख रहे होंगे जो हमारी जैकेट पे खड़े हुए हैं या कार्ड लटका के खड़े हुए हैं, और हमारे साथ पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। आप देख लें कैमरा घुमा के कि इस किस्म की नाजेबा हरकत नहीं हो सकती। अगर किसी किस्म के लड़के अगर आ भी जाते हैं तो हम उनको मार्केट से बाहर कर देते हैं। बताएं, इसके लिए हमने पार्किंग के साथ साथ जो मार्केट में छोटे बड़े मामलात है, इसके वॉलंटियर है, LPC है, सिपाही है, लेकिन मैं आपको आपकी मीडिया की तवज्जो से बता देंगे, हमारे औरंगी टाउन के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो ये सब हरकत करते नहीं हैं। जी, मैं इस वक्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त इकबाल मार्केट औरंगी टाउन 11:30 इकबाल मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ सदर साहब मौजूद थे इकबाल मार्केट के, मेरे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो यहाँ पर भरपूर इकदाम जो है वो
किए गए। यहाँ पे जो है LPCs जो बैठी हुई हैं वो भी उठ के जो है वो मार्केट में गश्त कर रही होती है। किसी भी तरह की अगर नाजेबा हरकत हो रही होती है या किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन होती है तो इनके कैंप पे लोग आते हैं और उनको उस कंप्लेन को जो है वो फिलफॉल जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। तो मार्केट के जितने भी ऑनर्स हैं या जितने भी लोग हैं, अगर वो इसी तरह से जो है वो रमज़ानों के अलावा भी अगर कैंप लगाएं तो मैं ये समझती हूँ कि मार्केट में आने वाले लोगों को जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। सिर्फ रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में ही इस तरह के कैंप नहीं बल्कि आम दिनों में भी जो है एक शिकायती मरकज़ बनाना चाहिए। तमाम मार्केट के सदर्स को और जनरल सेक्रेटरीज को मिलकर इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि एक ऐसा कैंप होना चाहिए जहां आवाम एनी टाइम आवाम के लिए जो है वो ये लोग अवेलेबल हों। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।